नाम जप से साक्षात्कार संभव है? केवल नाम जाप से ही संभव है, केवल नाम जाप से ही संभव है। नाम जाप नहीं और कुछ भी कर लो तो साक्षात्कार होना दुर्लभ है। केवल नाम जाप से ही संभव है। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, हमारी छाती का भी अनुभव। संख्या का तात्पर्य नहीं है। प्रेमी जन संख्या नहीं देखते। प्रेमियों का नियम भगवत साक्षात्कार करने के लिए संख्या की ये जो कहा जाता है ना, ये उत्साहवर्धन के लिए कहा जाता है। भगवत साक्षात्कार कब होता है जानते हो? जब एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान हो। ये बात सबको अच्छी नहीं लगती सुनने में, पर सुनो, हम मरेंगे आज या कल, कुछ पता नहीं। फिर तुम्हारा पद, तुम्हारा रुपया, बैंक बैलेंस, यहाँ तुम्हारे बहुत मित्र, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारा शरीर, सब यहीं जाएगा। केवल आप। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हो, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं, जिनके जीवन में आते हैं। मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन। ठंडी है, कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव। चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। 1 वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी, पूरा जीवन बर्बाद करने की। हमारी बात समझ लेना, हम तुम्हारे मित्र हैं, दुश्मन नहीं। राधा नाम ले ले कर, श्री राधा नाम ले ले कर, तेरे दर्शन को आया, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं वृंद। मन का सुखी होना सुख है। आप देखो ना, आपके पास सब कुछ है, मन दुखी है, तो आप भला सुखी हो क्या? और मन आनंदित है। दुख सुख मन का, अभी यहाँ से मन का संपर्क हटवा दिया जाए और यहाँ कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है, वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उस लोगों का संग, गलत दृश्य देखना, गलत चिंतन करना। आहार अगर शुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध होती है, आहार अशुद्ध है तो बुद्धि अशुद्ध होती है। जैसा हम संग करते हैं वैसा हमारा चिंतन बनता है। और जैसे हमें धन का जब लोभ जग जाता है तो फिर हम ये नहीं देखते कि हमें करना क्या पड़ेगा, नहीं, और ये नहीं देखते कि कितने समय तक करना पड़ेगा। अगर हमें 12 घंटा करना पड़े और अधिक पैसा मिल रहा है तो हम उस पर लगन लगाते हैं, भूखे प्यासे रहकर। अगर नाम के प्रति लोभ जग जाए, जैसे रुपए के प्रति जगता है, तो फिर नाम जब अधिक से अधिक होने लगेगा। अभी नाम तो एक भार सा लगता है और महत्वबुद्धि भोगों में है, इसलिए नाम में रुचि नहीं हो पा रही। और दूसरा कि बहुत जन्मों से हमसे गलतियां होती रही। ये जो दहेज है ये मांगा नहीं जाता। पुत्री वाला जो स्वयं दे दे वो बकाया हम कमाएंगे मेहनत से और प्रेम करके दोनों लोग परिवार चलाएंगे। ये जो पुत्री के वालों से जो एक रखा जाता है ना कि इतना इतना हमें चाहिए, वो फिर संबंध सुख नहीं प्रदान कर पाएगा। कभी नहीं मांगना चाहिए। तुम्हारा जो मन हो दे दो। तुमने पुत्री दे दी, हम अपने आप को दे रहे हैं, दोनों पाणी ग्रहण करते हैं और फिर जो हमारे भाग्य में लिखा होगा हम कर्तव्य पालन करते हुए गरीबी अमीरी जैसी भी परिस्थिति आएगी उसको सहेंगे। पर पुत्री वालों का शोषण करने की वृत्ति पुत्र पक्ष को नहीं रखना चाहिए। बड़े भाग्यशाली हैं जो सतमार्ग की तरफ कदम बढ़ा रहे
ये आगे कलयुग ऐसा आने वाला है जो पूर्व शास्त्रों के स्वाध्याय से, गुरुजनों से वो आभास है, आभा भी नहीं होती कि ये तूफान आने वाला है, क्या ऐसा लगता नहीं जैसे, तो ऐसा तूफान आएगा कि आगे भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग आगे चलकर अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा पाखंड का बोलबाला होगा कि सत्य की बात ही नहीं सुनी जाएगी, ऐसा अधर्म का बोलबाला होगा कि धर्मात्माओं को दबा दिया जाएगा, उनकी वाणी ही नहीं चल पाएगी। अभी समय है, निकल चलो प्रभु के धाम में, चले चलो। देने वाले भगवान को कैसे देते आप जान नहीं पाओगे, और फिर हटाने वाले भी वही कैसे हटा देंगे ये भी नहीं जान पाओ। बड़े बड़े ऐसे बिक गए, फुटपाथ में आ गए, और एक साधारण आदमी ऐसे चढ़ गया कि जहां तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। ये उनका खेल। भगवान प्यारे की फोटो को आप कैसे रखते हो? पर्स में, उसमें रख के, जेब में, ऐसे किसी, मतलब आपको किसी से प्यार आप कैसे रखते हो? कोई दूसरा देख भी ना पावे, छुपा के, और एकांत में आप उस रूप का पान करते हैं। तो ये तो रूप राशि है। प्यारे के प्यारे हैं प्रभु, उनके नाम, उनके रूप का लोग अपमान करते हैं, और अपने को समझा जाता है कि हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत भगत हैं। अरे जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उस नाम को छपवा दिया, और पोस्टर पैरों के नीचे पड़ रहा है, नालियों में पड़ रहा है। तुम्हें शर्म आती है? अपने यश कीर्ति के लिए अपने आराध्य देव की धज्जियां उड़वा रहे हो, आराध्य देव का अपमान करवा रहे हो। पर इतनी सूक्ष्म बुद्धि कहाँ होती है? नाम सिंहासन पे रखो, ऐसा थोड़ी तुमने पोस्टर में अपनी ख्याति के लिए इष्ट को, गुरु को, नाम को छपवा दिया, इसके बाद दूसरा आया नोच करके नाली में फेंक दिया, और आप नया पोस्टर चिपका दिए। जिन आराध्य देव को हम प्राणों से अधिक प्यार करते हो नाली में पड़े, कैसे मान लो वो तो उपासिका बेचारी क्या करे? ये यही नहीं, हमारा भी हृदय जलता है। जैसे देखा ना कि मान लो श्री जी का नाम लिखा है, श्री जी का रूप है सिंह, और वो फटा पड़ा है, अब कहां तक उठाए, कितना उठाए, और नाली में पड़ा, कैसे बर्दाश्त करोगे? कैसे बर्दाश्त करोगे? जो भगवान है उनसे बड़ा तो कोई है नहीं ना। जितने भी संत महात्मा हैं सब उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के। तो जैसे आजकल किसी व्यक्ति के आचरण पर आपका विश्वास नहीं हो सकता, पता नहीं आचरण कैसा है, पर भगवान पर तो विश्वास है ना। भगवान को गुरु मान लो, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान शंकर, हमारे तो इष्ट के विविध नाम रूप हैं, ये किसी को मान लो और मानकर उनका नाम जपने लगो। और जब नाम जप करोगे तो आगे का रास्ता खुद दिखाई देगा कि क्या है। माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी रहेगा। माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद। ये सब बातें छोड़ी जाए कि हम कैसे, तुम कैसे। हम जैसे हैं प्रभु के हैं। प्रभु अभी तक गलती हो गई, अब लो नसानी, अब ना नसी हो। अब जब से जाना, आज से सुधार किया, तो भगवान कह रहे मैं। हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे हो? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो आया मोह है, यही भूल है कि ये कर सकते हैं, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी से बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी, चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी, हम तैयार नहीं करते उसको, हम स्वीकृति नहीं करते। इसीलिए आपका भजन ठीक चल रहा है, आपकी साधना ठीक चल रही, तो ये 10 लक्षण प्रकट होने चाहिए उसके जीवन में। कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, तुम्हें गुस्सा ना आए, तो समझना अब हमारा परमार्थ पद पुष्ट हो रहा है, हमारा भजन ठीक चल रहा है। अक्रोध, कोई कितना भी गुस्सा दिलाएंगे, क्योंकि जब पढ़ाई कर रहे हो तो प्रश्न भी आएगा। वैराग्य, वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु के भोगने की लालसा ना होना, वैराग्य। जितेंद्रियता, आपकी कोई भी इंद्रिय आपको परास्त न कर पावे। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, तत्काल आप क्षमा कर दें, उसे दंड देने की भावना ना आवे। सब पर दया की भावना रखें। आपके ऐसे आचरण होने चाहिए, सब आपको प्यार करें, ऐसे आपके आचरण होने चाहिए। सर्वप्रियता, निर्लोभता, किसी से कुछ लेने की भावना ना हो। दानशीलता, मन वचन कर्म से दूसरे को देने की भावना हो, सुख देने की भावना। आप तो अच्छे बन सकते हो ना, अभी तो आपकी नई अवस्था है, पर आप अच्छे बनने वाले आचरण तो नहीं कर रहे, तो कैसे अच्छे बनोगे? कैसे आपके अच्छे कर्म होंगे? क्योंकि जहां से अच्छे कर्म होते हैं वहां तो भूत बैठा है वासना का, कामना। ले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई, रो दिया बच्चों की। हम किसी को परेशान नहीं करते, पर लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। तो हमने कहा था सहना पड़ेगा। कभी हम किसी के हृदय को जलाया है तो हमें जलाएगा,
कभी हमने किसी को दंड दिया है? एक अपराध के मन में आया कि कौन जानता है कि हमारे पास है, अगर इसको मार देते हैं तो पूरा होटल मेरा, पूरी संपत्ति मेरी। उसने कहा अवश्य चलेंगे, और भोजन में जहर मिला दिया और वो मित्र मर गया। अब इसके बाद वो होटल भी बेच दिया, संपत्ति ली, गांव आया। गांव वालों ने पूछा तुम्हारे साथ वो गए? वो रास्ते से ही हट गए थे। कहां गए हमें पता नहीं। अब कौन प्रमाण दे कि इनके साथ था उसको? आप हमारे यार हो, आप हमारे मित्र हो, आप हमारे जन हो, क्योंकि हमारे प्रभु के जन हो ना, तो सब हमारे ही मालिक के हो ना, तो हमारे बस आपके सुख के लिए कह रहा हूं कि यदि 24 घंटे में 24 मिनट समय तो निकाल लो प्रपंच से। हर समय आप कार्यरत नहीं रहते प्रभु, देख लीजिए बहुत समय ऐसा है जो आप बर्बाद करते हैं। हम कार्य वाले समय में नहीं कह रहे कि तुम ध्यान करो। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सारे प्रश्न खत्म तो हो गए हैं। क्या जिंदगी भर के पुराने भी पाप कर्म इस उम्र में खत्म हो सकते हैं? बोया गलत है तो अब अच्छा कैसे मिलेगा? राह दिखा दो। एक दिया सले लगा तो पूरी फसल भस्म हो जाएगी ना। बार बार नाम जब करते हैं ना, उस बार बार में एक बार वो नाम होगा, एक आर्त भाव से वो जो एक बार नाम निकलेगा, उसी दिन से भगवान तुम्हारा संग कभी। ऐसी चराचर जगत ब्रह्म सर्वम खलमिदं ब्रह्म। अब ये वेद सिद्धांत पढ़ते हो, लड़ाई झगड़ा कहां रह गया? कहां निंदा स्तुति रह गई? कहां राग द्वेष रह गया? कहां छोटा बड़ा रह गया? कहां अपना पराया रह गया? यही सब सनातन आकाश की तरह है, ध्यान रखना। सनातन धर्म आकाश की तरह है, सनातन धर्म वायु की तरह है, सनातन धर्म जल की तरह है, सनातन धर्म पृथ्वी की तरह है, सनातन धर्म सूर्य की तरह है। जहां देखो वही सनातन सूर्य, सनातन वायु, सनातन जल, सनातन भूमि, सनातन आकाश, सनातन अग्नि, अंदर और बाहर। यह है सनातन। तो ब्रह्म सनातन, परमात्मा सनातन, तो धर्म सनातन। उसको समझो, ये छोटी छोटी मेड़े नहीं। सनातन, सनातन आकाश की तरह है, सनातन वायु की तरह है, सनातन अग्नि की तरह है। हम चाहते हैं कि अगर हमें अनुकूल वातावरण मिले, शरीर स्वस्थ मिले, तो हम भजन कर लें। अब प्रारब्ध ने भारी प्रतिकूल वातावरण किया और शरीर अस्वस्थ कर दिया, ये प्रारब्ध का खेल है। लेकिन हमारी जो चाह है उसे नहीं रोक पाएगा। अब हम बीमार स्थिति में भी राधा राधा बोलेंगे, प्रतिकूल स्थिति में भी राधा राधा बोलेंगे। प्रारब्ध तो आया पर मेरे लक्ष्य पे बाधा नहीं पहुंचा पाया। पुरुषार्थ प्रबल हो तो प्रारब्ध को रौंद करके भगवत प्राप्ति की जाती इसी जन्म में। यही है मनुष्य शरीर की सार्थकता। और प्रारब्ध लेकर बैठा रहे तब तो पशु में और मनुष्य शरीर में भी अंतर क्या रह गया? समझ पाया? देखो, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये केवल वासनाओं का खेल के लिए हम बोल देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। और जिस दिन उसका मूड बदला, किसी का भी, एक दूसरे के, वो उसी जान का घातक बन जाता है। घोड़े के नाल की अंगूठी बांध लो तो शनि नहीं लगेगा, ऐसा 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 ऐसा। तो घोड़े में शनि तो लगने नहीं चाहिए फिर, क्योंकि उसकी पूरी नाल ठोकी है। कितना शनि ऊपर चढ़ा हुआ है कि लोग उस पर चढ़े रहते हैं, साटा चलता है, कहां कहां दौड़ाया जाता है। हमारी बात मान लो, तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में बुरी जगह वो बैठे हैं और तुम्हारा चित्त भगवान में लगा हुआ, धर्म से चलते हो, कभी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। और सब सही जगह ग्रह बैठे हैं, भगवान से विमुख हो, गंदे आचरण करते हो, कभी सुखी नहीं रह सकते। वो ग्रह तुम्हें कभी सुखी नहीं कर पाएंगे। ये बात आखिरी समझ लो। जब जीव का अंतिम समय होता है तो फाइनल समय होता है। आपने जो किया है उसके परिणाम से फाइनल सामने आएगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो फाइनल अच्छा आएगा। फौरन वो अच्छा चिंतन हुआ, शरीर छूटा, आपकी अच्छी गति हो गई। अगर आपने गंदे आचरण किए तो फाइनल में वही आए, उसी समय वो भाव आएगा। वो आपका अगला जन्म किस योनि में होना है, वो उसी समय तो घबरा जाता है। मार भय का अवसर होता है जब प्राण छूटते हैं। प्राण को ऐसे थोड़ी हंसी खेल थोड़ी छोड़ना, बहुत कष्ट होता है। वो कष्ट वाला जीवन वो करता है। जैसे हम माँ के गर्भ में थे, बहुत कष्ट था, अभी किसको ज्ञान है? भाई, हमको एक घड़े में बंद कर दिया जाए और उसमें सब घिनौने पदार्थ डाल दिए जाए, बोलो हमारी दुर्दशा क्या होगी। और केवल सांस लेने के लिए एक नली लगा दी जाए कि जीवित रहोगे, मरोगे नहीं। ठीक है, ऐसी दशा गर्भ में थी। अगर आपको बताया जाए वो कष्ट, तो आप हंसोगे कि यार ऐसा कोई कष्ट नहीं। जैसे तुम्हें माँ के गर्भ का पता नहीं है, ऐसे तुम्हें नर्क का पता नहीं। हमारे यहाँ किसी को टेंशन नहीं कैसे चलता है। जब जो जरूरत है बिल्कुल वैसे उपस्थित है, जैसे जादू से नहीं चलता, ऐसे जादू से चल रहा है।
250-300 लोगों का बाल भोग, 250-300 लोगों का राजभोग, 250-300 लोगों का शाम के शयन भोग, सबको दूध, सबकी बिजली व्यवस्था, साफ के साफ, किसी से कोई मांगना नहीं, कोई दान पेटी नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई जाएगा नहीं बाहर मांगने के लिए। जो आ गया आकाश से गिर गया उसी से हमारा भारत, इसलिए और बहुत अच्छे से प्रभु चला रहे। ये नहीं कह सकते कि हमें कोई भी टेंशन नहीं, जिस समय पानी पानी, जिस समय दूध दूध, जिस समय भोजन भोजन, हम ही को नहीं, जितने शरणागत है सबको। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार और बात बात पे श्री राधे राधे हो। राधा नाम ले ले कर, श्री राधा नाम ले ले कर, तेरे दर्शन को आया, तेरी मुरली की धुन सुन के मैं तो जन्म जन्मांतर का विषय चिंतन करने वाला मन, आप कहते हैं कुछ समय लगने लगा है, 10 मिनट भी लगने लगा, तो इसका मतलब वो हमारा जो चिंतन वो सफल हो रहा है। 10 मिनट लगने लगा मतलब हम अब इस पर काम कर पाएंगे, मन अधीन होने लगा। 10 मिनट नाम जपवा लिया, अब धीरे धीरे हम बढ़ाते चले जाएंगे, एक दिन हर समय भजन करवा लेंगे इससे। तो घबराना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक लगे रहना चाहिए, तब रुचि हो, जब रुचि हो जाती